तब तक आपके विचारों का कोई मूल्य नहीं। और अव्वल तो राहुल गांधी देश में वैचारिक व्यक्ति के रूप में तो मान्य है नहीं। लोग इनकी बात सुन के हंसने लगते हैं। आप कह रहे हो विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको लखनऊ में कोई ऐसा आदमी मिला जिसने कहा हो कि मैं राहुल गांधी में लोहिया देखता हूं, जयप्रकाश देखता हूं, आचार्य नरेंद्र देव देखता हूं? कोई मिला? मिला हो तो हमारी बात कराओ उससे व्हाट्सएप पर। यार कहां की बात कर रहे हो? आज तक कोई ऐसा आदमी मिला जिसने राहुल, भारत के वैचारिक लोग कौन हुए? दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, ये लोग वैचारिक लोग हुए। आचार्य नरेंद्र देव जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, यही लोग हुए ना। किसने कहा कि हम राहुल गांधी में लोहिया देख रहे हैं? अपने मन से मान लिया कि मैं विचारक हूं। Who said? किसने कहा कि आप विचारक हैं? और अगर विचारक ही हैं तो आपके विचार जनता के लिए अमल में तब आ पाएंगे जब आपकी सरकार आएगी क्या? नहीं तो विचार अपने रखिए, अमेठी में बोलते रहिए, ये किताब लिख दीजिए, बस। इसके अलावा तो फिर विचार का कुछ नहीं होता मित्र। और भारत में जो वैचारिक लोग हुए हैं मित्र, उनसे तो फिर राहुल गांधी की तुलना नहीं हो सकती ना। अंबेडकर साहब हुए और लोग हुए, क्या उतना उनके पास चिंतन है? राहुल गांधी के पास नहीं है। वो कुछ भी बोलने लगते हैं, लोग बच्चे तक हंसने लगते हैं। लोहिया बोलते थे तो लोग हंसते नहीं थे। जयप्रकाश जी बोलते थे तो लोग हंसते नहीं थे। नेहरू भी ध्यान से सुनते थे, जो खुद बौद्धिक व्यक्ति थे। आज तक इन्होंने कौन सा ऐसा सिद्धांत दे दिया है समाज का, दर्शन का, राजनीति का, अर्थशास्त्र का, जो लोग कहें कि नहीं भाई ये नया लोहिया है, ये नया जयप्रकाश है? कैसी बात कर रहे हो यार? उनकी बात अजय राय को अच्छी लग सकती है और किसी को नहीं। कहां चक्कर में पड़े हो? छोड़ो। राज शर्मा जी, क्या राहुल गांधी के कथन, उनके एक्शन, उनके विचार आचार भारतीय जनता पार्टी को और बड़ी जीत पाने में मदद करते हैं? नहीं जी। अब अच्छा। मेरा अब दूसरी जवाब जी। देखिए, मैं पहली बात तो मुझे महिलाओं से उलझने की आदत नहीं, मेरे संस्कार नहीं, लेकिन दिल में आज चोट लगी कि नारी खाए ना नारी रूप चरित्रार्थ हो गई कहावत। कि नीति जी को यह नहीं दिखा कि इन्होंने सोनिया जी के लिए एक एडजेक्टिव राक्षसनी लगा रहे थे, वो नहीं दिखा। ये गलत बात है। और मैं आपके चैनल पे आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं यहां से बैठ के जाने की, किसी पार्टी में प्रवक्ता बनने की। मैंने बड़े बड़े विश्लेषक देख लिए जो जाते हैं प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय में प्रवक्ता बनने की लाइन में लगे रहते हैं। मुझे कोई लालच नहीं है। चलिए छोड़िए, मुझे दुख संजय भाई का नहीं होता वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो आए हैं बोलने। और अगर जिसके आगे विश्लेषक लिख जाए, जिसके आगे पत्रकार लिख जाए, वो तो बैलेंस बात करे। अरे भाई, आज भी जब आप बुरी हालत दिख रही है, और एक बात मैं आपको कहूंगा, आज मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपसे कोई बहस करना पसंद नहीं करता हूं भाई, मगर आज आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको कौन सा लोहिया की इमेज दिख गई मोदी जी में? कर्पूरी ठाकुर की दिख गई? कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मोदी जी लोहिया है, कभी नहीं कहा। अच्छा, मोदी जी सफल राजनेता है, मोदी जी लोहिया नहीं है। दादा आपको बाद में कहना है, मुझे ही कहने दो एक बार। जी, और दूसरी बात, सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, घर में मेरा बच्चा बीमार पड़ा हो, मेरी बीवी को साड़ी पहननी नहीं हो, और मैं बंबई चला जाऊं, आपके कहने पे नोएडा चले जाऊं, और फिर अभिभावक खिलाऊं? लानत है ऐसे अभिभावक की। ऐसा अभिभावक होने से पहले वो मर जाए, वो ज्यादा अच्छा है। क्या चल रहा है देश में? मैं अभी 300 किलोमीटर गया, नावेद भाई, मुझे 4 स्कूल दिखे इंटर कॉलेज रोड पे, 37 से 38 शराब की दुकान दिखी। बताइए आप। और लीजिए, आज मैं कह रहा, त्रिवेणी घाट पे आचमन कर लिया था, 10 दिन गोलियां खाई, 100 मीटर इधर 30 मीटर इधर सीवर लाइन ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये लोहिया थे? ये लोहिया जी का विजन था? और मैं आज फिर कह रहा हूं एक बात, आज इस गद्दार सब की चर्चा करने से पहले चर्चा तो ये करनी थी कि आजकल वो टिर्री है ना, वो हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज है जिसमें सौकर नहीं हो रहा। बड़े नेता लिख के चल रहे नावेद भाई, वह देश सुधर गया। एक नेता ने मेरे जिले में करीब कह रहे 70-75 लाख की ईवी गाड़ी ले ली।
गरीब है बेचारे, देश का पैसा बचा रहे हैं बेचारे। क्या यार, एक मंत्री चल रहा है, बेकार की बात है, दद्दा है। यहाँ पे आके मैं शेरे पंजाब बन जाऊं, नहीं चलता। शेरे पंजाब तक बनूंगा नहीं जब शेर अपने उत्तर बच्चों को प्रदेश पाल हो, दूं, पंजाब क्या अपने बीवी जरूरत को है? खुश। बेकार की बात है जी अरे, कराई क्या? दो काम बताओ प्रधानमंत्री जी के। जी ठीक है राज भाई, और ठीक एक है। और एक पर एक सेकंड, जी जी नीति जी वो टेंडर वाला जो मैंने कहा था, आप समझ नहीं पाई थी। जबकि आपको समझना चाहिए था। तो कौन देता है वो नोट में गारंटी कि ये अदा करने का वचन देता हूं? गवर्नर। वो भी अनाउंसमेंट गवर्नर से होनी चाहिए थी। आप महिला हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। और जैसे संजय भाई ने बोला था, नहीं सुनूंगा मैं, किसी लड़की के लिए नहीं सुन सकता, महिलाओं के लिए नहीं सुन सकता। ठीक है मुझे राज भाई, सहारनपुर ठीक की है। लड़कियों की नक्काशी अच्छी नहीं लगती, मुझे उनका चरित्र अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री कह दे सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी, उसके लिए दद्दा भी कह देते स्लीपिंग टंग है। और आज एक और बात बताऊं नावेद भाई, किसी के अंदर हिम्मत नहीं। नीति जी, मैं भी जानता हूं, किसी की हिम्मत नहीं मीडिया में जो 3 दिन बीजेपी की खिलाफत में चल जाए, चल के दिखा दे। ठीक सब जा रहे हैं, ठीक मुझे है राज पता भाई, है। अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, काफी बात आ गई। दो बात मैं जरूर कहूंगा कि फिर भाजपा के पास जाऊंगा। मैंने जब मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लेके आज तक मेरा बोला लिखा कहीं कोई दिखा दीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, बाकी सब चुटकुला है, कोई कचुका है। मैंने कभी नहीं कहा कि मोदी जी अंबेडकर हैं, मोदी जी लोहिया हैं, मोदी जी जयप्रकाश हैं, कभी नहीं कहा। हाँ, ये बात हर बार कही, मोदी जी सफल राजनेता हैं, वो अपनी पार्टी को जिताना जानते हैं, जनता का भरोसा जीतना जानते हैं। मेरी लाइन बिल्कुल सीधी रहती है। मुझको राहुल जी की तरीके से अस्थिर चित्त आदमी थोड़ी ना हो कि मौसम के हिसाब से कुछ भी बोलता रहूं, ना ना। मैंने कभी नहीं कहा। इंदिरा गांधी भी लोहिया नहीं थी, प्रैक्टिकल राजनेता थी। सब लोहिया हो भी नहीं सकते, सब जयप्रकाश नहीं हो सकते भैया। और मैं तो भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं तो गांव देहात का आदमी। नावेद जी ने उसको थोड़ा सा बौद्धिक वो दिया, मैंने उनकी बात से अपने को अलग कर लिया। फिर कांग्रेस का, नहीं रुक जाओ, कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराओ, एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराओ और पूरे देश में विचार बांटो। चाचा मेरे, पूरे देश में विचार बांटो ना, फिर छोटा विचार क्यों, फिर फुल टाइम विचारक हो जाओ। उतरो तो बौद्धिकों के युद्ध में। आप रामविलास शर्मा और नामवर सिंह भी नहीं हो मित्र क्या? विचार की 4 बात पूछ ली जाएंगी नावेद बाबू तो गूगल सर्च करने लगेंगे नेता। क्या विचारक होना इतना सरल है क्या यार? अभी पूछ ले कि सांख्य दर्शन क्या है, बिना गूगल बता देंगे? नहीं ना, विचारक हो जाएंगे। राजनेता होना सरल है, विचारक होना सबके बस का नहीं भैया। नावेद बाबू का चक्कर पड़े महाराज, गुड्डू पप्पू चिंटू पिंटू सब विचारक हो जाएंगे। कल को जो अयोध्या जीतते हैं, क्या नाम उनका, अवधेश प्रसाद, वो भी कहेंगे कि नावेद जी हम विचारक हैं। अरे भला हो तुम्हारा विचारक, नहीं जुट्टे नेता हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, हारते हैं जीतते हैं, इसमें खेल उसमें खेल, ये सब जानते हैं। ठीक है, विचारक बड़ी चीज हो जाता है मित्र। क्या मधुली में है कोई? नहीं ना। कृपलानी है कोई? नहीं ना। इनसे 4 बातें पूछ लेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, पढ़ा ही नहीं, ना पढ़ा ना अनुभव किया। ये काहे के विचारक भैया? ना प्रचारक तो बन नहीं पा रहे, विचारक क्या बनेंगे? खड़गे जी से पूछो दिल पे क्या बीतती होगी जब ऐसी बातें सुनते होंगे। उन लोगों से पूछो जो लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, राहुल जी के ऐसे वक्तव्य सुन के उनके दिल पे कौन सा सांप लौटता होगा। सच्ची कह रहा हूं। वो कहते होंगे अरे नाश हो जाए, मेरी संभावनाएं फिर खत्म कर दी। क्या भैया तो बोल के जहाज में बैठे चल दिए, अब ये रायता कौन समेटेगा? इसलिए मैं कहता हूं, संजय सिंह जी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीत हार के लिए आए ही नहीं है राजनीति में, वो विचार देने आए हैं देश में।
वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और रसातल में चली जाए मुझे दिक्कत नहीं, और ना जा पा रही हो तो मैं खुद रसातल में फेंक दूंगा, लेकिन मैं विचार जरूर दूंगा जो मेरे मन में आएगा। अब ऐसे आदमी से आप कैसे निपटोगे? नहीं अमिताभ जी, देखिए राहुल गांधी क्या है ये पूरा देश जान गया है, और भी जानेगा। आपको ध्यान होगा जेएनयू में नारे लगते थे आजादी के, टुकड़े होंगे, तो राहुल गांधी किनके साथ खड़े होते थे? उन्हीं के साथ खड़े होते थे ना। और उसमें से हीरा तराश के लाए थे अपनी पार्टी में, कन्हैया जैसा। तो राहुल गांधी की विचारधारा जो नक्सल विचारधारा है वो है। ये देश को जोड़ने के लिए नहीं आए हैं, ये देश को तोड़ने के लिए आए हैं राहुल गांधी। कभी क्या कहते हैं दक्षिण की बात करते हैं, कभी खाने पीने की बात करते हैं, कभी भाषाओं की बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो राहुल गांधी का एजेंडा खाली देश को टुकड़े टुकड़े करना है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे। राहुल गांधी की दोस्ती किससे थी आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो राहुल गांधी कोई भी, और दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस कभी विचारधारा की पार्टी नहीं रही है। ये इसका इतिहास आपसे अच्छा कौन जानता होगा? नावेद भाई, हमारी बहन नीति शर्मा जी और राज भाई भी जानते होंगे। देखिए कांग्रेस की जो स्थापना लॉर्ड डफरिन ने कराई थी, शुरू में कांग्रेस क्या करती थी? एक दिन का अधिवेशन होता था साल के आखिर में, अंग्रेजों का गुणगान, अपने आकाओं का गुणगान करके वो कांग्रेस का काम इतिश्री हो जाती थी। और ये 1900 के आसपास तक चला। जब बाल गंगाधर जैसे, तिलक जैसे राष्ट्रवादी लोग आए तो इसमें परिवर्तन हुआ। आज कांग्रेस वही काम कर रही है। एक विदेशी महिला उसके परिवार का गुणगान करने पे लगी है। इस कांग्रेस को ना देश से लेना देना है। और वैसे भी देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। जब इंदिरा जी ने कांग्रेस आई बनाई थी, अब ये कांग्रेस इटली वाली आई है। इंदिरा जी की कांग्रेस आई थी ना पंजाब, आपको तो मालूम होगा, नाम क्या रखा था? कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा। अब आज कांग्रेस इटली है, सोनिया की इटली है। तो उसी की चरण वंदना ये लोग कांग्रेस ही कर रहे हैं, और ये कांग्रेस का अंत करके ही रहेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब के खानदान में पैदा हुआ था, मैं आगे नहीं बोलूंगा। देखिए इस राजवंश को खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस राजवंश का पतन हो गया है। इस राजवंश का शहजादा इस पतन को पूरा बहुत फास्टिंग उसमें मोड में आगे ले जा रहा है। तो कांग्रेस का अब फिर राज भाई आप बेचैन हो जाएंगे, क्यों नहीं आप मोदी जी को हरा पा रहे हैं भाई? आप इतनी गालियां देते हैं, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, क्या क्या कर पा रहे हैं मोदी जी का? जनता तो मोदी जी को अपने सिर माथे लगाए घूम रही है। आज मोदी जी विदेश में है। 5 नॉर्डिक कंट्रीज का अगर आपको थोड़ा राहुल गांधी को बता दीजिएगा, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन जैसी 5 नॉर्डिक कंपनी के पीएम मोदी जी के साथ वहां समिट कर रहे हैं। यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, जो दुनिया में भारत का माथा ऊंचा किया है। आप कहां घूम रहे हैं साहब? आपके राहुल गांधी ना तो राजीव गांधी जैसे हैं, ना इंदिरा जी जैसे हैं। ये इटली वाले राहुल गांधी है। बार बार मत, आप बेचैन हो पिछड़े, इनकी मम्मी का नाम ले लिया। और एक बात कह के समाप्त करूंगा अमिताभ भाई साहब, देखिए ये राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि सनातन की शक्ति को खत्म करना है। ये डिक्लेयर्ड एजेंडा है। मोदी जी सनातन शक्ति के प्रतीक हैं। और ये राहुल गांधी किसके पुत्र हैं? रोमन कैथोलिक मां के। ये एब्राहिमिक डीएनए का सनातन से लड़ाई है। ये घोर नफरत है। आप इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। ये राहुल गांधी के अंदर चेहरा देखना आपको दिखेगा, आप कितने नफरत से भरे हो। वो सनातन से घोर शत्रु है, शीशा देख लेना, शीशा दुश्मन है, शीशा देख लेना। सनातन के प्रति ये इस इंसान का गुस्सा उसके कंठ से नीचे उतर गया, वो इंसान नहीं होता। आज आप चेहरा देखना, छोड़ो यार, आप क्या राज भाई, आप कैसे ब्राह्मण हो यार? कसम से कह रहा हूं मैं। ब्राह्मण हो पंडित जी? इतना गुस्सा क्यों हो? इतना गुस्सा क्यों हो? क्यों ना हो? हमारे प्रधानमंत्री को गद्दार बोलेंगे आप? अच्छा, आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत जमानत पे घूमने वाला, आपकी क्या औकात है? 5,000 हैसियत मेरी नहीं, आपकी क्या औकात है? अरे गद्दार तो आप लोगों, अरे बीडीसी मेंबर नहीं पेश खाया गद्दारों ने, बीडीसी मेंबर नहीं। गद्दारी अरे देश को अपने आप पूर्वजों से करी है। अमिताभ जी इनसे सवाल बेच रहे हो। नेशन हेराल्ड को बेचने वाले गद्दार कौन है? 5,000 करोड़ के बेच के बेच पे चल रहे हैं गद्दार। से चल रहे हो, अमित शाह को गद्दार कहोगे? अरे चुल्लू पर पानी इतना तो असरानी नहीं करते थे फिल्मों में जितना आप लोगों ने कर दिया। जो अपने खानदान का नहीं हुआ, जो नेहरू जी का नहीं हुआ, अरे देख लो, नेहरू जी का नेशन हेराल्ड बेच खाया गद्दारों ने।
5,000 करोड़ की घपलेबाजी कर ली, माँ बेटे जमानत पे चल रहे हैं, वो अब उनकी मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, संजय भाई को भी और राज भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।